बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है, ये डिजिटल स्ट्राइक नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर मीर सदात, ऐसा क्यों होता है कि जो सरकार के पक्ष में बोले, भारत के खिलाफ जहर उगले, उन्हें शाबाशी मिलती है, और जो वो यूट्यूबर जो कि जमीन पर जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, उन्हें रातों रात गायब कर देते हैं? देखें जी, सबसे पहले थैंक यू आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। और बावजूद इसके कि आपके हुकूमत ने जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के पूरे मीडिया पे एक ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस, बट स्टिल आई हैव कम बिकॉज वी रिस्पेक्ट फ्री स्पीच। एविडेंस में और बता हम तो कहते सकती हैं हूँ, बट आप सुनेंगे नहीं, जी क्योंकि जब भी पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ते हैं तो वे इन जी बातों को जी नकार देते हैं। आपकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। नहीं आपके उप नहीं जी, प्रधानमंत्री कोई क्या कहते कोई हैं, आपके कोई रक्षा मजबूरी मंत्री क्या नहीं है, कहते हैं, आपके देश के नेता कोई क्या कह रहे मजबूरी हैं? नहीं है। हम्म। मैं आपको बताता हूं कि हम्म। आपको अगर याद हो कि यूरोपीय यूनियन के एक डिस इन्फो लैब थे, उन्होंने 2 साल पहले आप लोगों का एक पूरा जिसे कहते हैं डिस इंफॉर्मेशन हम्म। नेटवर्क को उन्होंने एक रिपोर्ट के थ्रू अनर्थ किया। उन्होंने बताया कि न्यू दिल्ली बेस्ड आपका एक ग्रुप है जो कि 550 डोमेन 119 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक फेक थिंक टैंक नेटवर्क्स का आप लोगों ने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एनजीओ बनाया, और उस सब का काम ही सिर्फ यही था कि आप लोग ये चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आप पाकिस्तान को मलाइन करें। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी इस तरह का कोई वो एक्शन नहीं लिया कि हम बैठ के इधर आपके जो यूट्यूब चैनल हैं या बाकी चीजें हैं हम उनको बैन करें। और अफसोस इस बात पे होता है कि इंडिया क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट दैट फैक्ट आप लोगों के अंदर इतना भी जिसे कहते हैं कि वो दिल गुर्दा नहीं है कि आप दूसरों की बातों को सुन सकें। ओहो, इस तरीके से तो फिर मैं दिल तो गुर्दा आपको कहता कितना हूं है कि भारत आप में? क्या आप आपको अल पता नहीं जजीरा लगा? को भी बैन कर पाकिस्तान के दें। नागरिक हैं आप, क्या आपको पता नहीं जी लगा भारत के अंदर कितना दिल है, कितना गुर्दा है? दिल हमारा ऐसा है कि आपके यहाँ हमले होते हैं तो हमारा दिल दुखता है। गुर्दा हम में इतना है कि उरी अटैक का बदला लिया, पुलवामा अटैक का बदला लिया, जब जब भारत पाकिस्तान सामने आमने भिड़े, पाकिस्तान कहीं नहीं टिका। ये है भारत, ये है भारत की ताकत। मिस क्या बंसल, बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, आप आपको वो मशहूर फ्रेज द टी इज फैंटास्टिक भी याद होना चाहिए। ये इन बातों के करने का कोई फायदा नहीं है। जो फैक्ट है आप फैक्ट के ऊपर अच्छा, आके बात करें फिर ना। मैं उन बातों को आप कर ये लेती हूँ देखें जिससे आप शायद फायदा कि ढूंढ मैं लें। कल आपको जी जी सरकार बोले। के मीर पक्ष में सदात बोलने जी, के पैसे मिलते होंगे, जैसे इन सब यूट्यूबर्स को मिल रहे थे। मेरी बात तो सुन लें आप। पहलगाम में जी आतंकी जी हमला हो गया और आपके उप प्रधानमंत्री उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते रहे। आप कह रहे हैं कि सबूत चाहिए। आपके यहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं सबूत चाहिए। हाफिज सईद वहां छिपकर बैठा रहे, आप उन्हें पनाह देते रहे। और हाफिज सईद अकेला नहीं है, आतंकियों के अड्डे हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और पूरी फंडिंग के साथ साथ सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाती है। आप कहते हैं कि सबूत दें। जब जब आतंकी घटनाएं यहां अंजाम देने की कोशिश होती है और ठिकाने नेस्तनाबूद करके सामान पकड़ा जाता है, मेड इन पाकिस्तान होता है। आप कह रहे हैं सबूत चाहिए। मेड इन चाइना अभी सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है पहलगाम में, जो आतंकी हमला हुआ है वहां से। कितने सबूत चाहिए आपको? देखें जी, ये तो सारी वो बातें जो आप कर रहे हैं, मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ जो तो आप भी इंटरनेशनल वही मीडिया बातें में। कर रहे हैं जो आप कर रहे अब हैं। नहीं नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे अल जजीरा को आप देखें, सीएनएन को आप देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूरोपीय यूनियन के तरफ से ये बातें आई हैं। मैं पाकिस्तान मीडिया को कोट ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल से पाकिस्तान मीडिया को कोट नहीं किया। अल जजीरा के आप कल के एक आर्टिकल पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि अटैक से 2 हफ्ते पहले अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में आया, उसने सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग की, उसने उसमें जिसे कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला को इनवाइट ही नहीं किया। आप अपने इलाके के चीफ मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी मीटिंग में इनवाइट नहीं करते, और उसके बाद इतना बड़ा हमला जाके होता है और आप उसका जिम्मेदारी जो है आपको वो इनवाइट कर पाकिस्तान लेना पे चाहिए बैठ के था क्या? लगाते हैं। प्रोटोकॉल होता है, चुनिंदा लोग होते हैं, हर मीटिंग में हर नहीं, कोई शामिल नहीं चुनिंदा होता। लोग हो, चीफ मिनिस्टर जी चुनिंदा नहीं होता, रचना चीफ जी, मैं मिनिस्टर इज इनको द एग्जेक्टिव, और कोचर सर उनको जवाब हर देना चाहते हैं सिक्योरिटी आपकी मीटिंग बात में का? होना चाहिए। प्लीज ओके। कोचर सर मैं जवाब दीजिए। मीर सदात जी, आपके पाकिस्तान में एक यूट्यूबर था, ओरिया मकबूल जान, पंजाब का था, और इसने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कुछ बोला था, आपने इसको गायब कर दिया। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तान की फौज लोगों का मुंह बंद करती है। आज आपके मीडिया में एक भी शख्स नहीं है, एक भी चैनल हाउस नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक शब्द भी बोल ले।
और दूसरा, आप ये मीटिंग, सिक्योरिटी मीटिंग की बात करते हैं, आपको समझ आना चाहिए सिक्योरिटी मीटिंग में बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, पुलिस और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड है वो और एलजी के अंडर काम करती हैं। और एक वहां पे यूनिफाइड कमांड है, जॉइंट यूनिफाइड कमांड, जिसमें जितने भी फौज के जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो सब कोचर सर, एक इनको नहीं अम्ब्रेला समझ के आएगा अंदर ये काम। सब, इनको नहीं समझ आएगा, लेकिन इतना ये इनको समझ आएगा आपको कि कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल देना है। आतंकी हाफिज सईद जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, उसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हुए नेता करते हैं। पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज है वहां के लीडर्स की। उसे आप अप्रिशिएट करेंगे क्या मीर सदात जी? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल गिमिक्स अलग चीज होती है, एक स्टेट अलग तरीके से चलता है। अच्छा। हमारे स्टेट जो है वो फर्स्ट डे से वो और जो रिस्पॉन्सिबली आसिम एक्ट मुनीर कर ने रहा कहा है। उसे कैसे देखेंगे? हिंदू मुसलमान का फर्क आसिम एक आर्मी चीफ बताए। आसिम मुनीर साहब ने जो बात की, उन्होंने एक सिंपल टू नेशन थ्योरी, जो कि पूरी दुनिया को जिसके बारे में पता है, उन्होंने उनकी बात की। उन्होंने कोई यहाँ मतलब पे एक जिसे आर्मी कहते हैं ना चीफ कि धर्म का फर्क हिंदुओं बता का रहा है, जीना हराम फिर किया। उन्हें उन्होंने जनरल नहीं, फिर इधर तो उन्हें हिंदुओं का मौलाना जीना कहना हराम चाहिए, किया। है ना मीर जैसे सदात जी? आप लोगों ने फिर तो उन्हें मौलाना मुनीर कहना चाहिए। मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी आपने इंडिया के अंदर, और आप हमें आके बैठ के बोल रहे हैं। हम इन्हीं पहले आप बातों की अपने वजह गिरबान से ये में टू झांक नेशन लें थ्योरी की प्लीज, बात पहले आप करते हैं। अपने यहाँ देख लें हिंदुओं की क्या जनसंख्या थी, जी, कितना कोई फीसदी रह गए कोई हिंदू, कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं पर क्या आप मुझे जुल्म बताएं, ज्यादती हो रही है, हिंदुओं को क्या हिंदू हुआ? बहन बेटियों को नहीं। कैसे पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रेशर होता है, कैसे उन्हें अधेड़ के साथ निकाह करने पर मजबूर किया जाता है, ये सब देखिए ना। ये तो मतलब ये देखिए, इंटरनेशनल ये तो मीडिया में आपकी है नैरेटिव है तस्वीरें, ना। सिर्फ हमारे पास नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में है। पाकिस्तान यूं ही बार बार अपनी फजीयत नहीं कराता है। और तो फजीयत तो एक और हो गई ना, इंटरनेशनल मीडिया 5000 के है। करीब आपकी फौज के अधिकारी और सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। आप सोचिए ना ये क्या हाल ये होगा ये अगर